हेलो बच्चों जैसा कि हमें पता है पिछले 4-5 महीनों से सभी स्कूल बंद है, जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आज से आपको हमारे चैनल पर कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के विज्ञान को हिंदी मीडियम में पढ़ाया जाएगा। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का अध्याय नंबर 1, जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। बच्चों आप अपनी कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठे, क्योंकि हम साथ ही साथ नोट्स बनाएंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना आए और आपको पूरा चैप्टर ना पढ़ना पड़े। और साथ ही हर चैप्टर को ख़त्म होने के बाद हम उसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी और हम क्वेश्चन आंसर को रिटर्न में भी उतारेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर फसल उत्पादन और प्रबंध। बच्चों इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फसल क्या होती है। ये फसल है क्या। बच्चों जब हम एक ही तरह के पौधे किसी स्थान पर बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। आप साथ साथ नोट्स लिखिए। फसल किसे कहते हैं? जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। मान लीजिए मैं आपको कह रही हूँ कि मैंने अपने खेत में गेहूँ की फसल उगाई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो मेरे खेत में उगाए गए सभी पौधे हैं किसके हैं? गेहूं के हैं। ठीक है। अब बच्चों सवाल ये उठता है कि हम फसल क्यों उगाते हैं? आखिर फसलों को उगाया ही क्यों जाता है? क्यों उगाते हैं हम फसलों को? बच्चों हमें पता है हम रोज़ भोजन करते हैं। ये भोजन कहाँ से आता है? ये भोजन हम फसलों को उगाते हैं, उसी से तो प्राप्त होता है हम। तो हम फसल क्यों उगाते हैं? हम अपनी भोजन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए फसल उगाते हैं। हम फसलों में क्या क्या उगाते हैं? दालें उगाते हैं, सब्जियां उगाते हैं, फल उगाते हैं। ये क्या है? ये भोजन के तो स्रोत है, इन्हीं सब से मिलकर तो भोजन बनता है। तो हम फसल क्यों उगाते हैं? लिखिए साथ साथ प्रश्न। फसल क्यों उगाते हैं? फसलों को क्यों उगाया जाता है? फसलों को क्यों उगाया जाता है? तो हम अपनी भोजन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या उगाते हैं? फसल उगाते हैं। ठीक है। हम अपनी भोजन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए फसलों को उगाते हैं। अब बच्चों वैसे हमें हमें भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? बच्चों हमें पता है कि हम जो रोज़ाना कार्य करते हैं उसके लिए हमें ऊर्जा चाहिए होती है, उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। ये एनर्जी कहाँ से आती है? ये एनर्जी भोजन से ही तो प्राप्त होती है। और हमारे शरीर में जो अलग अलग तरह के कार्य हो रहे हैं, जैविक प्रक्रम हो रहे हैं, जैसे वहन, उत्सर्जन, ये सब चीज़ों के लिए भी, इन सब कार्यों के होने के लिए भी शरीर में एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए हम भोजन करते हैं। तो बच्चों हमें पता है कि भोजन अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे फल हो गए, सब्जियां हो गए, दालें हो गई। ये सारे क्या हैं? ये सारे फसल हैं। अब हमने ना मौसम के आधार पर फसल का वर्गीकरण कर दिया है। हमने मौसम के आधार पर फसलों को बांट दिया है। किसके आधार पर बांटा है फसलों को? मौसम के आधार पर फसलों का वर्गीकरण कर दिया है। फसलों का वर्गीकरण कर दिया है। वर्गीकरण मतलब बांट देना। ठीक है। हमने मौसम के आधार पर फसलों का वर्गीकरण कर लिया है। हमने अब फसलों को किन किन वर्गों में बांटा है? हमने फसलों को 2 वर्गों में बांटा है। पहला है खरीफ फसल और दूसरा है रबी फसल। ठीक है। हमने मौसम के आधार पर फसलों का वर्गीकरण किन किन चीज़ों में किया है? पहले में खरीफ फसल और दूसरे का रबी फसल। अब हम पढ़ेंगे खरीफ फसल क्या होती है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे खरीफ फसल के बारे में। बच्चों वह फसलें जिन्हें वर्षा ऋतु में उगाया जाता है उन्हें खरीफ फसल कहते हैं। वर्षा मतलब बारिश के मौसम में उगाया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? खरीफ फसल कहते हैं।
ठीक है, अब हम उतारेंगे खरीफ फसल। खरीफ फसल किन्हें कहते हैं? तो वह फसलें जिन्हें वर्षा ऋतु में उगाया जाता है क्या कहते हैं? खरीफ फसल कहते हैं। वह फसलें जिन्हें किस ऋतु में उगाया जाता है? वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु वैसे कब से कब तक होती है? जून से सितंबर तक। वह फसलें जिन्हें वर्षा ऋतु में उगाया जाता है क्या कहलाती हैं? खरीफ फसलें। वह फसलें जिन्हें वर्षा ऋतु में उगाया जाता है खरीफ फसलें कहलाती हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल क्या हैं? इसके उदाहरण कौन से हैं? धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि क्या है? खरीफ फसलों के उदाहरण। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रबी फसलें। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? फसलें क्या होती हैं? जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे फसल कहते हैं। अब हम फसलों की उगाते हैं, हम अपनी भोजन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए फसल उगाते हैं। फिर हमने मौसम के आधार पर फसलों का वर्गीकरण कर दिया, उन्हें बांट दिया खरीफ फसल और रबी फसल में। हमने खरीफ फसल पढ़ ली, वह फसलें जिन्हें वर्षा ऋतु में उगाया जाता है खरीफ फसलें कहलाती हैं। हमने इसके उदाहरण पढ़ लिए, धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि क्या है? इन सब खरीफ फसल के उदाहरण। बच्चों, तो उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप उदाहरण को बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं रबी फसल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे अब हम? रबी फसलों के बारे में। तो रबी फसलें क्या होती हैं? ठीक है बच्चों, वह फसलें जिन्हें शीत ऋतु में उगाया जाता है रबी फसलें कहलाती हैं। शीत ऋतु कब से होता है? अक्टूबर से मार्च तक शीत ऋतु होती है। ठीक है, अब हम उतारते हैं रबी फसलें क्या होती हैं। पढ़ेंगे रबी फसलें। साथ साथ नोट्स बनाएं, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इससे। किन्हें कहते हैं रबी फसलें? रबी फसलें किन्हें कहते हैं? वह फसलें जिन्हें शीत ऋतु में उगाया जाता है क्या कहलाते हैं? रबी फसलें। वह फसलें जिन्हें शीत ऋतु कब से कब तक होती है? अक्टूबर से मार्च तक। वह फसलें जिन्हें शीत ऋतु में उगाया जाता है क्या कहलाती हैं? रबी फसलें। वह फसलें जिन्हें शीत ऋतु में उगाया जाता है रबी फसलें कहलाती हैं। ठीक है, क्या कहलाती हैं? रबी फसलें। अब हम इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे। इसके कौन से क्या क्या उदाहरण है? गेहूँ, चना, मटर, सरसों और अलसी रबी फसल के उदाहरण हैं। ये सब रबी फसलें के उदाहरण हैं। बच्चों, आप इसके एग्जाम्पल बहुत अच्छी तरह से याद कर लेना। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आपको चना, मानो आपको कहेंगे कि चना कौन सी फसल है, तो आपको बताना होगा कि रबी फसल है। ऐसे भी सवाल पूछते हैं, इसलिए इनके एग्जाम्पल अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ठीक है, रबी फसलें किन्हें कहते हैं? वह फसलें जिन्हें शीत ऋतु में उगाया जाता है क्या कहते हैं? उन्हें रबी फसलें कहते हैं। और कई स्थानों पर हम दाल और सब्जियां ग्रीष्म ऋतु में उगाते हैं। ग्रीष्म मतलब गर्मियों का सीज़न होता है जब। ठीक है, ये भी लिख लेते हैं।
कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती हैं। शीत ऋतु मतलब सर्दियों का सीज़न, ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्मियों का सीज़न। ठीक है बच्चों, हमने अब ये सब पढ़ लिया कि हमने मौसम के आधार पर फसलों का वर्गीकरण कर दिया है, खरीफ फसल और रबी फसलों में। बच्चों हमें ये भी तो पता है कि फसल ऐसी नहीं उग जाती, किसान को उसके लिए बहुत से क्रियाकलाप करने पड़ते हैं, समय समय पर अलग अलग कार्य करने पड़ते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो बच्चों हम इन सब चीज़ों को, जो किसान को वह सभी क्रियाकलाप जो किसी फसल को उगाने के लिए तथा उसकी समुचित देखभाल व प्रबंधन के लिए किए जाते हैं, कृषि पद्धतियाँ कहलाते हैं। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, कृषि पद्धतियाँ किन्हें कहते हैं। ठीक है, कृषि पद्धतियाँ किन्हें कहते हैं, अब हम पढ़ेंगे कृषि पद्धतियाँ। किन्हें कहते हैं कृषि पद्धतियाँ। देखो मतलब जो किसान होता है उसको अलग अलग समय पर अलग अलग क्रियाकलाप करने पड़ते हैं, और फसल को उगाने के बाद मतलब उसको खेत में उगाने के बाद उसकी देखभाल करनी पड़ती है, उसके लिए प्रबंधन करने पड़ते हैं, अलग अलग तरह के कार्य करने पड़ते हैं, इसी को कृषि पद्धतियाँ कहते हैं। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, वह सभी क्रियाकलाप जो किसी फसल को उगाने के लिए तथा उसकी समुचित मतलब अच्छी तरह से देखभाल, उचित तरह से देखभाल, समुचित देखभाल एवं प्रबंधन के लिए किए जाते हैं, कृषि पद्धतियाँ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कृषि पद्धतियाँ। ठीक है, वह सभी क्रियाकलाप जो किसी फसल को उगाने के लिए तथा उसकी समुचित देखभाल एवं प्रबंधन के लिए किए जाते हैं, क्या कहलाते हैं, कृषि पद्धतियाँ कहलाते हैं। अब बच्चों कृषि पद्धतियाँ भी अलग अलग तरह की होती हैं। जैसे हम किसी पौधे को उगाते हैं तो हम उसको मतलब हम सीधा थोड़ी ना पौधों को हम घड़े उसमें, तो हम बच्चों जैसे किसी भी पौधे को उगाने के लिए, मान लो हम छोटे से गमले में किसी पौधे को उगा रहे हैं, हम सीधा उसको उगाने के लिए सीधा हम बीज नहीं डाल देते, हम उसके लिए बहुत से क्रियाकलाप करते हैं। जैसे हम पहले मिट्टी को ठीक से करते हैं, उसको नरम बनाते हैं, तो इसी तरह किसान को भी फसल उगाने के लिए अलग अलग कार्य करने पड़ते हैं, विभिन्न कृषि पद्धतियाँ होती हैं। अब हम पढ़ेंगे विभिन्न कृषि पद्धतियाँ। ठीक है, किसान को क्या क्या कार्य करने पड़ते हैं अलग अलग समय पर। विभिन्न कृषि पद्धतियाँ। ठीक है, अब देखिए पहली कृषि पद्धति क्या है, पहली है मिट्टी तैयार करते हैं हम। पहला किसान का स्टेप क्या होता है, स्टेप नंबर 1 मिट्टी तैयार करना। ठीक है, अब देखो बच्चों मिट्टी तैयार करने में क्या आता है, अगर मान लो किसान को अपने खेत में फसल उगानी है, उसकी मिट्टी सूखी हुई है, तो वो थोड़ा अपना पानी डालेगा, फिर मिट्टी को नरम करेगा, उसको उल्टेगा पलटेगा किसी भी औजार की सहायता से, तो इसको ही मिट्टी तैयार करना बोलते हैं। मिट्टी तैयार करने के लिए पोला करता है वो मिट्टी को, पोला करना मतलब नरम करना, ताकि उसके जो बीज हैं अच्छी तरह से ग्रो कर सके। उसने मिट्टी तैयार कर ली, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, बुआई करना। बुआई करना मतलब बीजों को डालना। अब बीज कैसे भी तो डालता नहीं है किसान, मतलब बीजों की पहले वो देखेगा बीज में कोई कीड़े तो नहीं लगे, बीज साफ सुथरे हैं या नहीं, तो उसके बाद बुआई करता है। अब उसके बाद स्टेप आता है खाद व उर्वरक देना। अपनी फसल को अच्छी करने के लिए, अच्छी तरह से ग्रो करने के लिए, ज़्यादा होने के लिए वह खाद व उर्वरक डालते हैं। ठीक है, अब उसने खाद व उर्वरक भी दे दी, अब उसके लिए क्या ज़रूरत होती है, उसकी फसल को ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा पानी की। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, सिंचाई करना। ठीक है, क्या करना, सिंचाई।
अब उसने सिंचाई भी कर ली। अब मान लो आपने अपनी मिट्टी तैयार कर ली, फिर उसमें बीज भी डाल दिए और अच्छी ग्रो फसल को अच्छा होने के लिए खाद व उर्वरक भी डाल दिया, फिर पानी भी उसको अच्छी मात्रा में देती। लेकिन क्या पता आपकी फसल के साथ जो हमें उस फसल को नहीं चाहिए अजरूरी चीज़ें, जैसे कोई घास फूस उग गया तो उससे भी सुरक्षा करनी होती है। तो इसी उस जब अनैच्छिक चीज़ें जो होती हैं खेत में खुद उग जाती हैं, उन्हें हम खरपतवार कहते हैं। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या, ये खरपतवार से सुरक्षा चाहिए होता है फसल को, खरपतवार से सुरक्षा करना होता है। ठीक है, उसके बाद होता है हमारी मिट्टी तैयार हो गई, हमने बीज डाल दिए, अच्छी फसल होने के लिए खाद व उर्वरक डाल दिया, सिंचाई कर दी, उसमें से सारी बेकार की चीज़ें निकाल दी। अब हमारी फसल बड़ी हो गई, अब हम उसकी क्या करेंगे, कटाई करेंगे। हमने उसकी कटाई कर लिए, सारे पौधों को काट दिया। अब उसके लिए ज़रूरी है उसे स्टोर करके अच्छी तरह से रखना, कि ताकि वो सारा जो अनाज है, सारा फसल है, ख़राब ना हो जाए। तो भंडारण करते हैं, लास्ट स्टेप क्या होता है, भंडारण करना। तो हमने विभिन्न कृषि पद्धतियाँ पढ़ ली। क्या करता है किसान, मिट्टी तैयार करता है, उसके बाद उसमें बीज डालता है, अच्छी फसल होने के लिए खाद भी डालता है, उसके बाद जो फसल है उसको पानी की ज़रूरत होती है तो वो सिंचाई करता है, खरपतवार से फिर सुरक्षा करता है, फिर सारे फसल को काट लेता है, उसके बाद उसे स्टोर करके रख देता है, उसके बाद वो लोगों तक प्रोवाइड कराता है, जिसे हम स्टोर करके रखना क्या कहते हैं, भंडारण कर लेता है। तो हमने इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा फसल क्या होती हैं। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट कर ले, या फिर अगर आपने साथ साथ उतारा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और फिर हमने पढ़ा आप फसल क्यों उगाते हैं, हम अपनी भोजन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए फसल उगाते हैं। ठीक है, हमने फसलों को भी अलग कर दिया, हमने मौसम के आधार पर फसलों का भी वर्गीकरण कर दिया, किस में किया, रबी और खरीफ और रबी फसल में। ठीक है, हमने खरीफ फसल के बारे में पढ़ा, वह फसलें जिन्हें वर्षा ऋतु में उगाया जाता है क्या कहते हैं, खरीफ फसल कहते हैं। हमने इसके एग्जाम्पल कर लिए, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर हमने रबी फसल पढ़ा। ठीक है, हमने रबी फसलें पढ़ी, वह फसलें जिन्हें शीत ऋतु में उगाया जाता है क्या कहते हैं, रबी फसल। अब हमने इसके भी उदाहरण पढ़ लिए, गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी, सारे इसके उदाहरण हैं। अब हमने किसान को अलग अलग कार्य करने होते हैं, हमने कृषि पद्धतियाँ भी पढ़ ली, वह सभी क्रियाकलाप जो किसी फसल को उगाने तथा उसकी समुचित देखभाल या प्रबंधन के लिए किया जाता है क्या कहलाते हैं, कृषि पद्धतियाँ। हमने अलग अलग कृषि पद्धतियों के भी बारे में जाना। ठीक है, हमने इस लेक्चर में इतना कुछ पढ़ लिया है। अब हम हर एक टॉपिक, जैसे भी कृषि पद्धतियाँ हैं, हर एक टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में एक एक करके समझेंगे, अच्छी तरह से डिटेल में समझेंगे। ठीक है, ठीक है, अब उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियोज़ अच्छे लगे, और अब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। ये हमारा नया चैनल है तो प्लीज़ इसे आप शेयर करें जितना कर सकते हैं। थैंक यू।